4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल मैंने आपको एक ख़बर बताई थी कि अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से मिलकर बदमज़गी भी हुई, उंगली वगैरह उठा दी, उनसे पूछा ज़रा घुसपैठियों की आप लिस्ट दीजिए। अब आपको मालूम है ज्ञानेश गुप्ता थोड़े से सलीम जावेद की पटकथा पर काम करते हैं, गुस्सा आ गया, बदमज़गी हो गई, वो दुनिया भर की बात मैं आपको बता चुका। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 58 लाख लोगों को जिनके नाम काट दिए गए, उनमें कितने घुसपैठिए हैं। चूँकि अमित शाह आसाम में, बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ वहाँ एक रोना रोते हैं कि साहब घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। तो मैं अभिषेक बनर्जी को और चुनाव आयुक्त को और अमित शाह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आया हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसकी पुलिस ने एक ऐसा यंत्र ढूंढ लिया है कि किसी की महिला की पीठ पे लगाओ, किसी आदमी की पीठ पर लगाओ और पता कर लो कि ये बांग्लादेशी है या देश का आदमी है। वीडियो दिखाऊंगा आपको। सचिन गुप्ता एक अच्छे पत्रकार हैं, ट्विटर पर, एक्स पर काफ़ी मुतहर्रिक कहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं और बाज़ मरतबा तो वो ख़बरें वक्त से पहले पहुंचा देते हैं साहब, जो अक्सर बड़े बड़े संस्थानों को नहीं मिल पाती। यूपी में ये गाज़ियाबाद के SHO हैं अजय शर्मा। इनके पास एक ऐसी मशीन है जो इंसान की नागरिकता बता देती है। इन्होंने अपना मोबाइल एक व्यक्ति की पीठ पर लगाया और कहा कि मशीन बांग्लादेश बता रही है, जबकि ये लोग खुद को बिहार में अररिया ज़िले के बताते रहे। कैचुआ यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग, जो SIR फॉर्म भरवाने की बजाय सबको ये मशीनें मोबाइल दे दे, हाथों हाथ पता चल जाएगा घुसपैठिया है या नहीं। छोटा सा वीडियो देख लें। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं, झूठ मोल मशीन पकड़ने वाली मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, अररिया जिला, कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। ये वीडियो आपने देख लिया। ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस, पैर पर गोली मारते हैं साहब। एक IPS था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था मैं भी, तो मैंने कहा साहब, वो एक न्यूज़ चैनल की खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में इतने लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया और सभी के पैरों में गोली मारी गई थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब, वो मजाक उड़ाया था एक न्यूज़ चैनल ने कि इतने लाख हज़ार लोगों का एनकाउंटर किया है और कमाल का काम किया, मोबाइल चोर, ये चोर, वो चोर पकड़ रहे थे वो। मैंने कहा साहब, ये समझ में नहीं आ रहा कि सबके गोली पैरों पे क्यों लगती है। बोले हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी ये एक्सपर्टीज़ है कि हम पैर पर गोली मार देते हैं। मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी। उसी समय मैंने उनसे पूछा कि एक रिपोर्ट ये भी आई है कि जितने लोगों का आपने एनकाउंटर किया है उत्तर प्रदेश में, उसमें कुछ 70, 72 या 60 में एग्जैक्टली भूल गया, पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी, इतने लोग मुस्लिम ही मिलते हैं आपको एनकाउंटर के लिए। बस फिर वो नाराज़ हो गया। अब होने दो, हमें कोई परवाह थोड़ी नहीं इनकी, ये भी नौकर है सरकार के, हम सरकार के एक दूसरे अंग हैं, मतलब अपना पब्लिक की तरफ से सवाल करते हैं। खैर, मैं आपको बताऊं कि वहीं उसी दौरान गाज़ियाबाद के, इसी गाज़ियाबाद के जाके मैंने वीडियो दिखाई आपको, यहाँ पर एक जगह लोनी है शायद, वहाँ पर एक इंस्पेक्टर था, उसने 6 या 7 गौकशों का एनकाउंटर किया। सबके घुटनों पे गोली और सबके एक ही घुटने पे, जैसे बाएं घुटने पे तो सबके बाएं घुटने पे उसी जगह। ऐसी ज़बरदस्त ट्रेनिंग IFB के पास भी नहीं है, अमेरिका की जो एजेंसीज़ हैं उनके पास भी नहीं होगी, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास है। अब देखिए कैसी मशीन निकाली है इन्होंने कि घुसपैठियों का रोना रो रहे हैं सब, अरे हम पता निकाल लेंगे। ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ का मॉडल। मगर इस मॉडल से इतने अभिभूत हुए कुछ सारे मुख्यमंत्री, असम का है वो, उसने बुलडोजर चला दिया। एक वो गृह मंत्री था मध्य प्रदेश का पिछली सरकार में, नरोत्तम मिश्रा था शायद नाम,
वो कहता था कि वो पत्थर बना दूंगा, पत्थरों के घरों को पत्थर बना दूंगा, पत्थरों का ढेर बना दूंगा। तो ये तो इनकी हालतें हैं। अब घुसपैठियों का जो मसला है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये चुनाव आयोग इतना पैसा खर्च कर रहा है, आपका और मेरा। उत्तर प्रदेश की पुलिस से कांटेक्ट करे और आराम से पता कर ले कि कौन घुसपैठिया और कौन नहीं। और फिर वो कल जो अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग से लड़ रहे थे, उनको भी जवाब दे दें कि लीजिए साहब 565 निकले हैं। उत्तर प्रदेश के कई करोड़ लोगों में इतने जो है घुसपैठिए निकले, चूँकि बिहार में 390 निकले इनके पास। अब बंगाल का भी बता दें कि भाई इतने निकले हैं। तो दोस्तों बात यह है कि अजब गोरख धंधा है। कभी कभी तो मुझे हंसी इस बात पर आती है कि इसी उत्तर प्रदेश पुलिस ने आजम खां पर जो मुकदमे लगाए, तो मैं उस समय रिपोर्टिंग करता था। एक मुकदमा ऐसा लगाया कि वज़ीर रहते हुए आजम खां अपनी बीवी जो राज्यसभा की सांसद है उनके साथ शराब खाने बगैर वो लूट लिया, 16,000 कुछ रुपए लूट लिए। अब वो जो लिखने वाला था आईओ या इंस्पेक्टर जो भी था, अगर वो अपनी उस बात को पढ़ता होगा तो वो हंसता होगा। वज़ीर रहते हुए 16,000 तो एक वज़ीर का कार्यकर्ता नहीं डकैती मारेगा। तो वो सोचता होगा कि मुझसे क्या क्या लिखवाया है। तो वज़ीर रहते हुए आजम खां अपनी बीवी के साथ गए। उनके पास लोगों की कमी थोड़ी थी। वज़ीर रहते हुए तो बहुत सारे लोग थे, गाड़ी वगैरह भी होगी, गोली वोली सब होंगी। और पहुँचे कहाँ? शराब खाने, और वहाँ से 16,000 कुछ रुपए लूट लिए। क्या बात है आजम खां। आजम खां, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों हंसी आती है कभी कभी तो, और फिर ये लगता है कि किन मूर्खों के लोगों के बीच में रहते हैं हम लोग। कैसे मूर्ख हैं। और देखने की बात यह कि ये मूर्ख जब कोई कहानी गढ़ते हैं तो महामूर्ख उस पर यकीन भी कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान है। आजम खां ये ऐसा किया होगा इसने, चूँकि पूरी की पूरी पृष्ठभूमि ही वही बना दी है। मैं आपको कई बार बारहा बता चुका कि वो 2017 से 22 के जब चुनाव आए तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार ने होर्डिंग्स लगवाए बड़े बड़े। 2017 से पहले का माहौल, एक टोपी, वैसी चित्तीदार टोपी नहीं आती वैसी जो मुसलमान पहनते हैं, वो पहन करके एक आदमी जो है हाथ में मशाल लेके बस्ती में आग लगा रहा है। फिर 2017 के बाद लिखा 2017 से पहले और 2017 के बाद। 2017 के बाद वही आदमी जो आग लगा रहा था टोपी पहन के, वो हवालात में इस तरह से खड़ा हाथ जोड़ करके। शर्म नहीं आती। जय हिंद।